हेलो बच्चों, मैं दीपक सिंह, मास्टर्स स्टूडेंट ऑफ आईटी कानपुर। हमने क्लास 12th का थर्ड चैप्टर शुरू किया था जो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का है। उसमें हमारा 4 लेक्चर हो चुका है, तो ये हमारा है लेक्चर नंबर 5। ये हमारा लेक्चर 5। लास्ट में हमने जो 4th लेक्चर जो हमने कंप्लीट किया था वो हमने हेलोफॉर्म टेस्ट पे छोड़ दिया था। हेलोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म टेस्ट, जो भी बोलो, हेलोफॉर्म रिएक्शन या टेस्ट। कहीं कहीं ना स्पेसिफिकली हेलोजन में तो आपको पता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन ये सब आते हैं, तो केवल आयोडीन को यूज करके इस आयोडोफॉर्म टेस्ट भी बोल दिया जाता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट या आयोडोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म की जब बात करोगे तो आप सभी हेलोजन को लेके बात कर रहे हो, मोस्टली क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन को हम नहीं लेते। और आयोडोफॉर्म में केवल आयोडीन को लेके पर्टिकुलरली जब बात करोगे तब हमारा ये होता है। क्या होता है तो अगर आपको याद हो तो हमने वहाँ पे बात किया था मिथाइल कीटोन का, जो भी आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन का क्या मतलब है? जिसके पास ये वाला ग्रुप होगा CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ कुछ भी लगाओ उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इधर ये इतना पार्ट जिसमें भी होगा वो हमें देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। ये देगा हमारा पॉजिटिव टेस्ट। दूसरा हमने कहा था कि अगर यहाँ पे अल्कोहल हो, 2 डिग्री अल्कोहल CH3 और इधर OH हो, ये यहाँ पे कुछ भी लगाओ तो ये भी दे देता है। ये भी देता है। क्यों देता है? क्योंकि ये जो OH है ये आयोडीन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है और फिर से ये कीटोन ही बन जाता है, तो इवेंचुअली यहाँ से फिर से हम यहाँ पहुँच जाते हैं, तो ये भी देता है। और थर्ड आपका है अल्कोहल में जो 1 डिग्री अल्कोहल देता है उसमें केवल आपका CH3 CH2OH है। तो देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये सब 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल और ये 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल में बस यही नाम तो पता ही होगा आपको, इसका है नाम इथेनॉल। तो केवल 1 डिग्री में इथेनॉल देता है। 2 डिग्री में आपके जहाँ पे भी 2 डिग्री इस टाइप का होगा कि CH3 के जस्ट बगल में, यानी कि सेकेंड नंबर कार्बन पे अगर OH लगा होगा वो आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। और उसके बाद मिथाइल कीटोन अगर कहीं है तो वो देगा। तो ये 3 तरीके के अगर आपके पास अरेंजमेंट मिलते हैं तो वो हमेशा आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। कैसे कैसे बनते हैं ये, मतलब मेन टेस्ट क्या होता है? आयोडोफॉर्म टेस्ट अगर कहोगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है ये? वैसे मैंने इसका डिटेल में पूरा मैकेनिज्म पिछले वाले क्लास में करवा दिया है, तो हम मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे, बस मैं आपको रिकैप करा दे रहा हूँ कि मान लो C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे CH3, ये कोई मिथाइल कीटोन है, मिथाइल कीटोन, और इसका रिएक्शन आप कराते हो NaOH से। NaO, आयोडोफॉर्म अगर लिखा हो तो NaOI लिख दे रहा हूँ। ये बनता कैसे है? तो इसके जगह पे अगर कहीं आपको ऐसे दे रखा हो NaOH के साथ, NaOH के साथ अगर आयोडीन दे रखा है तो ये बन जाता है चीज़। ठीक, क्या बनता है इससे? तो ये बनता है आपका C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस CH3। तो ये इसका आयोडोफॉर्म का प्रोडक्ट होता है। 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, एक होता है एल्डोल रिएक्शन, दूसरा होता है कैनिजारो रिएक्शन। क्या होता है? 2 रिएक्शन हमें पढ़ने हैं, एल्डोल रिएक्शन और एक हमें पढ़ना है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, तो आज हमें बस इतना ही खत्म करना है। इसके 2 पार्ट हैं एल्डोल के, एक है सेल्फ एल्डोल और दूसरा है आपका क्रॉस एल्डोल। इसका भी ऐसे ही बस 2 पार्ट है, एक है सेल्फ कैनिजारो
सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन और दूसरा है हमारा क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। ठीक, तो हम सबसे पहले आपका एल्डोल रिएक्शन शुरू करेंगे। एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। कौन देगा इसे? एल्डोल रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट क्या होगा? तो सबस्ट्रेट होगा हमारा एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन हैविंग, हम क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट में जो हमें ये रिएक्शन देगा एल्डोल, वो हमें कौन होगा? अल्फा। आई होप आपको पता होगा कि अल्फा हाइड्रोजन किसे बोला जाता है, इसके पहले के हमने लेक्चर्स में डिस्कस कर रखे हैं। अल्फा हाइड्रोजन हैविंग एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो कौन कौन देने वाला है? एल्डिहाइड एंड कीटोन देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर वो नहीं देगा। ठीक, अल्फा हाइड्रोजन किससे बोला जाता है मैं फिर यहाँ बता दे रहा हूँ। मान लो C डबल बॉन्ड O, यहाँ H है, एल्डिहाइड हमने ले लिया, और यहाँ पे CH3 है। ठीक, तो देखो जो कार्बोक्सिलिक जो कीटोन ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है CO, उसके जस्ट बगल में जो कार्बन है उसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उस पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ होता है उसे हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इस कार्बन का क्या नाम है? इस कार्बन का नाम है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। एंड ये जो तीनों हाइड्रोजन इस पे लगे हैं इन्हें हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, अब यहाँ पे अगर एच हटा के कोई R ग्रुप लगा दोगे तो आपका कीटोन हो जाएगा। यहाँ पे अगर एच हटा के यहाँ पे कोई R ग्रुप लग जाए तो ये कीटोन हो जाएगा। तो कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये हुआ। अच्छा, रिएक्शन कंडीशन में ये तो सबस्ट्रेट हुआ। मान लो रिएजेंट क्या यूज होगा यहाँ पे? रिएजेंट क्या यूज होगा? तो आपका रिएजेंट यूज होगा एक्वस NaOH, एक्वस NaOH। तो ये हम रिएजेंट यूज करेंगे सबस्ट्रेट के साथ, तो हमारा एल्डोल रिएक्शन होगा। ठीक है, मान लेते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले तो वो देख लो। मान लो CH3 C डबल बॉन्ड OH, हमने एल्डिहाइड लिया और इसमें हमने एक्वस NaOH में रिएक्शन कराया, या हम कह सकते हैं कि एक्वस NaOH पुट किया। 2 मोल हम इसका लेंगे तो क्या बनेगा इससे? अगर आपको डायरेक्ट मेथड सीखना है कि हम कैसे कराते हैं, तो C डबल बॉन्ड OH को ऐसे लिखो, यहाँ पे CH और CH2 और एक H मैंने ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3H। तो देखो ये आपका, यहाँ से ऐसे पानी बाहर निकाल दो, C डबल बॉन्ड OH, फिर C, यहाँ से डबल बॉन्ड CH, और एक H इसके साथ था तो वैसे ही रहेगा, और इधर ये CH3 है तो CH3। तो इसको जो ये जो प्रोडक्ट होता है इसे हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्यों ऐसा बोल रहे हैं? तो देखो सबसे पहले जो हमारा बनता है वो बनता है CH3, पिछला वाला ही जैसे लिखा था वैसे ही लिख रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O CH2 COH या CH3। अब
इसमें से एक H को ऐसे लिखते हैं, और फिर अगर हीट कर दोगे तो इसमें से H2O बाहर निकल जाएगा। ये वाला पार्ट सिस एलिमिनेशन होता है और हमारा प्रोडक्ट बनता है CHO CH डबल बॉन्ड CH3। एक H यहाँ पे हमारा अभी कम है, ये ठीक। अब इसमें से देखो, इसको बोलते हैं एल्डोल प्रोडक्ट। इसका क्या नाम है? इसका नाम है एल्डोल प्रोडक्ट। एल्डोल प्रोडक्ट, और इसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अच्छा, तो कब हम एल्डोल प्रोडक्ट बनाएंगे और कब हम एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाएंगे? तो याद रखना कि एल्डोल प्रोडक्ट बनने के बाद एल्डोल कंडेंसेशन बहुत जल्दी होता है, बहुत रेडली, ये बहुत फास्ट होता है, याद रखना। ये इसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। क्या नाम है इसका? अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। क्यों बोल रहे हैं इसको ऐसे हम, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड? तो देखो, जो ये CO है, CO के जो कार्बोनिल है, या अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी बोलते हैं, सॉरी, बीटा हाइड्रोक्सी। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल के जस्ट बगल में यहाँ पे अल्फा है और ये कार्बन बीटा। ये कार्बोनिल के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा, फिर उसके बाद में बीटा। तो बीटा पे OH लगा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ये जो बना, तो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो इसको हम कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो ये हमारा है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, और ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। जो डबल बॉन्ड आता है, अल्कीन आता है, इसी को हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो ये तो हुआ डायरेक्ट मेथड, किसी का हमने 2 मोल लिया और 1 मोल इसी के दूसरे मोल से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाया। जब मैकेनिज्म देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये बनता कैसे है। तो हम देखते हैं पहले मैकेनिज्म। बहुत आसान है, इसमें शायद हमने NaOH लिखा था ना। हाँ, एक्वस NaOH हमने दे रखा है। देखो, सबसे पहले हम एक एल्डिहाइड लेंगे, CH, मैं 2 एक H को बाहर लिख रहा हूँ ना, C डबल बॉन्ड OH। अब आपको पता होगा कि कार्बोनिल के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है, उसका जो हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन जो होता है, वो एसिडिक होता है। ये क्या होता है? एसिडिक। ये एसिडिक नेचर का होता है। तो जब एसिडिक नेचर का है, तो इसमें जब आप एक्वस NaOH पुट करोगे तो यहाँ OH माइनस आएगा और इसको ले लेगा, तो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। क्या करा मैंने? OH माइनस इस H प्लस को ले लिया, एसिडिक नेचर का है तो यहाँ निगेटिव बना, वो निगेटिव बॉन्ड ऐसे बनाया, O माइनस बना। ऐसा कह सकते हो, या ऐसा कह सकते हो कि H प्लस के रूप में चला गया, तो ये सिग्मा बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो इस तरीके से मूव होंगे और ये O पे चला गया। तो क्या बनेगा हमारा? C O पे माइनस, इधर H, और ये CH2, कुछ ऐसा बन गया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, वो दोनों वैसे ही हैं। आगे
अब आपका दूसरा मॉलिक्यूल लेके आओ, C डबल बॉन्ड O, इधर CH3 और इधर H में बगल में ही लिख लिया वहाँ पे। अब क्या होगा, तो ये निगेटिव चार्ज ऐसे नीचे आएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा और ये पाई बॉन्ड इस पर अटैक करेगा। तो वो जब पाई बॉन्ड उस पर अटैक करेगा तो ये आपका C डबल बॉन्ड O वाला पाई बॉन्ड टूट जाएगा। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, वैसे ज़्यादा स्टेबल ये है, अगर इक्विलिब्रियम में बनाओगे तो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे जब हम लिखेंगे C डबल बॉन्ड O H और इधर CH2 निगेटिव, कुछ ऐसे भी कि O निगेटिव को ऐसे बॉन्ड बनाया, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे निगेटिव बना और फिर ये निगेटिव चार्ज उस पर अटैक कर रहा। पर ज़्यादा बेटर तरीका ये है क्योंकि ये इस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू कार्बन। उसका रीजन क्या है? तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो अब हमारा प्रोडक्ट बनेगा C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ये H जैसे है वैसे मैंने लिखा, यहाँ से CH2 और ये CH2 से इस कार्बन को जोड़ना है। तो मैं ना ऐसा करता हूँ कि इसी को एस कलर से यूज करता हूँ, तो आपको ये समझने में आसानी होगा। O माइनस और फिर यहाँ पे CH3। अब ये चूँकि एक्वस है तो उसमें H2O प्रेजेंस है, तो ये तुरंत OH बना लेगा। ये क्या बनाएगा? ये हो गया आपका CHO, इधर हुआ CH2, इधर हुआ कार्बन, ये आया OH और इधर हुआ CH3। ठीक, ये जो बना इसी को हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक, ये हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, क्योंकि CHO के जस्ट बगल में ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। ठीक, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमें लिख देना चाहिए क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो 3 ही बनाया था। ठीक, यहाँ ये वाला हाइड्रोजन। अब देखो इतने पे ये रुका नहीं रहेगा, अगर इसको थोड़ा भी हीट मिले, मतलब थोड़ा मतलब रूम टेम्परेचर पे भी बहुत सारे रिएक्शन हो जाते हैं, यहाँ तक कि रूम टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे भी कंडेंसेशन होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जब हीट दिया होगा तभी आप कंडेंसेशन कराओगे। आप एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ही दोगे जब तक कि आपसे स्पेसिफिकली वो एल्डोल प्रोडक्ट ना मांगे। जब ये एल्डोल प्रोडक्ट मांगेगा तो ये आपका एल्डोल प्रोडक्ट है। ये क्या है? एल्डोल प्रोडक्ट। एल्डोल प्रोडक्ट जब तक वो स्पेसिफिकली ना कहे कि हमें एल्डोल प्रोडक्ट चाहिए, तब तक आप बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड नहीं दोगे। ठीक, इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद बस ये वाले हाइड्रोजन को मैं अप करके लिख रहा हूँ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे CH और एक H को ऊपर और इधर CHO। ठीक, अब देखो ये इसलिए हमने लिखा है कि जब आप हीट करोगे तो ये जो OH माइनस है ना, ये सॉरी OH है, तो ये वाला आपका ऐसे बॉन्ड शिफ्ट होगा और ये ऐसे निकल जाएगा, तो कुल मिला के आपका -H2O होगा। ये जो सिस एलिमिनेशन होता है, याद रखना है कि OH अपने ही साइड वाले H को निकालता है, तो पानी निकल जाएगा और यहाँ पे आपका बन जाएगा CHO और ये CH डबल बॉन्ड CH3। और अभी जब लिखोगे तो कार्बोनिल के जस्ट बगल में अल्फा बीटा, तो हम इसे बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक, और ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। ये क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ठीक है, अब चूंकि
ये जो एसिटाइलडिहाइड है CH3CH2 या इथेनल भी बोलते हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथेनल। इथेनल। जो ये इथेनल या एसिटाइलडिहाइड है, ये खुद ही से रिएक्शन किया है। एक मोल इसका यहाँ यूज हुआ, दूसरा मोल फिर से यूज हुआ, तो एक मोल पे OH- अटैक किया, उसी से जो हमारा यहाँ पे इनोलेट टाइप का प्रोडक्ट बन रहा, इनोलेट बन रहा। अभी आपका BSc में आएगा वहाँ पे इनोलेट क्या होता है। अभी आप बस इतना ही समझो कि एक का जो H+ निकल रहा, वही मॉलिक्यूल अपने ही जैसा दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर रहा, इसलिए हम इसे बोलते हैं सेल्फ एल्डोल। ये क्या है? ये एक सेल्फ एल्डोल है। सेल्फ एल्डोल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैक कर रहा या बन रहा। ठीक। अब अच्छा, तो क्रॉस एल्डोल क्या होता है? क्रॉस एल्डोल होता है कि मान लो कि कुछ ऐसे हो कि हमारा ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एक एसीटोन दे दिया जाए, एसीटोन, और उसका हमें रिएक्शन कराना हो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 की जगह पे मैं एल्डिहाइड ले लिया, तो एक आपका एसीटोन है और दूसरा आपका इथेनल है। इथेनल। ठीक। अब ये दो मॉलिक्यूल को हम मिला रहे हैं। पहले हमने एसिटाइलडिहाइड को एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट कराया था, अब हम इन दोनों को ऐड करके और तब हम पूछ रहे हैं कि बताओ यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे या क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो कैसे कैसे प्रोडक्ट बनेगा। पूरा मैकेनिज्म से मैं बता रहा हूँ आपको, दोबारा फिर से इसका भी मैकेनिज्म बता रहा हूँ ताकि आपको मैकेनिज्म क्लियर रहे कि कैसे बनते हैं ये प्रोडक्ट, क्योंकि ये वाला जो रिएक्शन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से यहाँ पे एक्वस NaOH आपको दे रखा होगा, एक्वस NaOH। ठीक। देखो एक्वस NaOH जब डालोगे तो उसके पास दो पॉसिबिलिटी, या तो यहाँ से H निकाले या तो यहाँ से H निकाले, क्योंकि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो मान लेते हैं कि हम पहला एसीटोन से लिए CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH2H और यहाँ एक्वस NaOH आया, एक्वस NaOH। ठीक। अब ये OH माइनस इस H को ले लिया, C डबल बॉन्ड O, या मैं CHO बस लिख रहा हूँ, CHO, और यहाँ पे CH2 नेगेटिव। ठीक। अब इसके पास दो चांसेज हैं। पहला क्या है? पहला ऐसा हो सकता है कि ये इस पे अटैक करे, पहला ऐसा हो सकता है कि C डबल बॉन्ड O H CH3, ये भी तो प्रेजेंट है, इस पे अटैक करे। तो ये जब इस पे अटैक करेगा तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका CHO और फिर यहाँ से CH2, फिर यहाँ पे CHO माइनस बनेगा और फिर यहाँ पे CH3, कुछ ऐसा बनेगा। और ये जो वाटर है, वाटर से आपका ये जो O माइनस है वो H ले लेगा और ये OH बन जाएगा। ठीक। इसका जब कंडेंसेशन कराओगे तो बस यहाँ पे यहाँ जब हीट करोगे तो वाटर बाहर निकल जाएगा और ये CHO, इस H को मैंने ऊपर से लिखा, ये पानी बाहर निकला H2O ये वाला, और इधर बना आपका CHO, CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो देखो एक मोल आपका यहाँ पे एसीटोन रिएक्ट कर रहा, दूसरा एसिटाइलडिहाइड या इथेनॉल यूज कर रहा, तो ये दो अलग अलग हैं, तो इसे हम कहते हैं क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, एल्डोल है तो क्रॉस एल्डोल।
क्रॉस एल्डोल। ठीक है, अच्छा एक और यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है, एक ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारे पास ये अपने ही मॉलिक्यूल जो आपका एसीटोन है इसी पे रिएक्ट करे, ये एल्डिहाइड पे ना, एसिटाल्डिहाइड पे ना रिएक्ट करके ये वाला जो एसीटोन दे रखा है इसी पे रिएक्ट करे। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कुछ ऐसा हो, तो जब अपने ही मॉलिक्यूल पे अगर ये रिएक्ट करेगा तो ये आए इस पे अटैक करे, ये पीछे से अटैक करेगा तो ज़्यादा बेटर होगा कि मैं ऐसे दिखाऊं। तो ये टूट गया, O माइनस बनेगा, उसको मैं OH से दिखाऊंगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O H और इधर से CH2 और फिर C पे यहाँ पे OH और इस कार्बन से 2 CH3 लगे हैं तो एक इधर CH3 और एक इधर CH3। ठीक है, इस वाले H को अलग से करके यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि ये जो OH है ये देखो निकला पानी, हीट करोगे तो माइनस H2O और ये बना आपका CHO, इधर फिर CH डबल बॉन्ड C, इस पे CH3 और इस पे भी CH3। समझ में आया? तो ये एक एसीटोन अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल जब एसीटोन पे रिएक्ट करेगा तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये मिलेगा। तो ये हमारा है सेल्फ एल्डोल। ये कौन सा प्रोडक्ट है, सेल्फ एल्डोल। ठीक, तो वो हमारा जो प्रोडक्ट था वो क्रॉस एल्डोल था, ये हमारा सेल्फ एल्डोल है। ये दोनों तब बने हैं जब हमने OH माइनस का अटैक इस जगह पे कराया है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये एनायन ना बन के एनायन यहां से बने, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहां से बना के देखते हैं कि फिर क्या बनता है। मान लेते हैं कि C डबल बॉन्ड O H CH2 इधर H है और यहां जब OH माइनस आया तो ये OH माइनस इस H को निकाला। मैं कार्बन पे ही अभी दिखा रहा हूं, आपको पता है पहले वो ऑक्सीजन पे चला जाएगा। H यहाँ पे CH2 नेगेटिव। अब इसके पास भी दो रास्ते हैं। पहला कि अपने जैसा ही मॉलिक्यूल दूसरा एसिटाल्डिहाइड ले ले, उस पे अटैक करे। देखो पहला रास्ता ये है कि हमने यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड इथेनॉल लिया था CH3CHO, अपने ही CH3CHO पे ये नेगेटिव चार्ज अटैक करे। तो ये जब अटैक करेगा यहाँ पे तो ये बॉन्ड ऐसे टूट गया, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O H, फिर ये आपका CH2 और फिर यहाँ से CHO माइनस बनेगा। तो मैं इसे OH बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्वस मीडियम दे रखा है। यहाँ पे ये क्या है, एक्वस मीडियम। एक्वस मतलब पानी वहाँ पे दे रखा है, तो ये हुआ CH3। और इसका जब आप एल्डोल से क्रॉस एल्डोल बनाने जाओगे तो हीट करोगे तो माइनस H2O, फिर क्या बन जाएगा, तो ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, ये बनेगा C डबल बॉन्ड O H CH डबल बॉन्ड CH CH3। समझ में आया? तो ये एक हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये कौन सा प्रोडक्ट है, तो ये सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट है। ये हमारा सेल्फ, क्योंकि यहाँ भी एसिटाल्डिहाइड यूज किए थे, यहाँ भी एसिटाल्डिहाइड, इसलिए हम इसे बोलेंगे सेल्फ एल्डोल। दूसरा हमारे पास यहाँ क्या रास्ता था कि हम कीटोन वाले पे अटैक कराते, जो एसीटोन दे रखा था ना CH3CO CH3, हम इस पे अटैक कराएं। तो देखो मान लो कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक किया, अब क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O H, इधर CH2, C यहाँ पे O माइनस से मैंने OH बना दिया, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा
इधर CH3 और यहाँ पे CH3। समझ में आ रहा? हमने क्या किया, ये जो नेगेटिव चार्ज है उसको इस कार्बोनिल पे अटैक कराया तो ये O- बना। चूंकि एक्वस मीडियम है तो H+ प्रेजेंट है वाटर का, तो ये O- से OH बन गया और ये इस कार्बन पे CH3 हमने दोनों लगा दिए। अब आगे देखो, यहाँ का जो ये एक H है मैं इसको ऊपर करके लिख रहा हूँ। अब ये वाटर मॉलिक्यूल फिर से बाहर निकल जाएगा जब आप हीट करोगे, तो हो जाएगा -H2O। क्या बनेगा यहाँ पे, C डबल बॉन्ड OH, फिर CH डबल बॉन्ड C, इधर CH3 और ये भी CH3। अब ये कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस एल्डोल या सेल्फ एल्डोल? तो यहाँ पे 1 मोल यूज हुआ है आपका इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड। इसे क्या बोलेंगे, इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड। और दूसरा मॉलिक्यूल हमारा यहाँ पे क्या यूज हुआ, एसीटोन। ये क्या है, एसीटोन। ये क्या था, इथेनॉल। ठीक, तो 1 मोल एसिटाल्डिहाइड, दूसरा एसीटोन, इसलिए ये है हमारा क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक, तो वो हमारा सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट है, ये क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट है। अब हमसे पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ मोल आप बताओ, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। तो देखो हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट बना है, हमने किससे किससे रिएक्ट कराया था, हमने लिया था CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, और हमने लिया था CH3, C डबल बॉन्ड OH। इसका हमने एक्वस NaOH कराया था, एक्वस NaOH। ठीक, यही दोनों हमने सबस्ट्रेट लिया था। ये था हमारा एक एसीटोन, और ये था हमारा एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, क्या क्या प्रोडक्ट बना है, तो देखो पहला हमारा बना है CHO, CH डबल बॉन्ड CH CH3। क्या क्या बना है, CHO, CH डबल बॉन्ड CH CH3। और क्या बना है, और हमारा बना था ये एक CHO, CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। क्या बना था, CHO, CH डबल बॉन्ड C, इधर CH3 और इधर भी CH3। फिर एक और प्रोडक्ट क्या बना है इस वाले पेज पे, तो हमारा CHO, CH डबल बॉन्ड CH CH3, CHO, CH डबल बॉन्ड CH CH3। और एक और प्रोडक्ट क्या बना है यहाँ पे, CHO, CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, CHO, CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। ठीक, ये हमारे प्रोडक्ट बने। अब इसमें से अगर ध्यान से देखोगे तो CHO, CH डबल बॉन्ड CH3 और ये, तो ये दोनों प्रोडक्ट आपके सेम ही है। और अगर इसको और इसको देखोगे तो ये भी सेम है, ये आपके सेम हैं और ये भी आपके सेम हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपका 2 प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये कितने प्रोडक्ट बनेगा, 2 प्रोडक्ट। 2 प्रोडक्ट में से ये आपका जो बना है वो सेल्फ एल्डोल है, सेल्फ एल्डोल। और ये देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा हमने ये यहाँ पे जब आप लिखोगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 H
H, तो ये आपका यहाँ पे CH3 है, तभी हमारा ये सेम प्रोडक्ट आ रहा था। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O फिर CH2H, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2H, तो ये वाला यहाँ पे फिर से पार्ट में आ जाएगा CH3, ठीक, ये हो जाएगा CH3, और ये वाला जब यहाँ पे लिखोगे ये होगा CH3 CH3, ठीक। क्या किया हमने यहाँ पे ये जो CH3 CO CH2 था, तो यहाँ पे हमने CHO लिख लिया था और वो हमारा गलत था। फिर यहाँ पे ये भी CH3, ये वाला जो पार्ट है वो जैसे ऐड किया है एकदम वैसे ही रहेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, 3 2 5 कार्बन होगा ना, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, ये, ठीक। और इसके साथ जब हम ऐड करेंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये वाला पार्ट जैसे है वो ऐसे ही रहेगा, इतना पार्ट देखो, ये जो आपका पार्ट है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, ये है ना, ये जैसे है वैसे ही साथ में चलेंगे। ये पाई बॉन्ड के बाद CH3 C डबल बॉन्ड O, ये पार्ट इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। इसके बाद जब आप इसमें जब आप लिखोगे तो C डबल बॉन्ड O CHO, देखो ये वाला पार्ट, यहाँ पे ये वाला पार्ट, फिर ये पार्ट जस्ट यहाँ पे है तो ऐसे, इसमें जब आप करोगे तो फिर से ये ऐसे ही रहेगा, ये जैसे है वैसे ही रहेगा, ये दिख रहा ना। तो इस तरीके से जो जितना पार्ट है वो चेंज नहीं होता है। तो जब भी आप मैकेनिज्म लिखोगे तो ये ध्यान रखोगे। इसमें हमने ये गलती किया था कि ये जो CH3 वाला पार्ट था, हम यहाँ CH3 CO था तो मैं CHO लिखता जा रहा था, उसके कारण हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा था वो सेम आ गया था। तो अभी देखो, अभी ठीक है। अब हम फिर से अपना प्रोडक्ट वो जो पीछे वाला है वो करेक्ट कर लेते हैं। ये आपका CH3 CO फिर CH डबल बॉन्ड CH3, ये हमने पहला प्रोडक्ट लिखा था। ये हमारा यहाँ पे पहला प्रोडक्ट क्या था, CH3CO, CHO की जगह पे हमें CH3CO लिखना था, और इसमें भी CH3CO, ठीक। और ये दो प्रोडक्ट तो हमने पीछे वाले से लिखा था इससे ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। CHO ये जैसे है एकदम वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि हमारा कितना कितना पार्ट सेम आ रहा। CH3CO CH डबल बॉन्ड CH3 CH3CO CH C डबल बॉन्ड CH3 CHO CH डबल बॉन्ड CH3 और फिर CHO CH3। तो ये हमारा 4 प्रोडक्ट मिलेगा। ये कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 4 प्रोडक्ट। कैसे कैसे मिलेंगे, तो 2 जो मिलेगा आपका सेल्फ एल्डोल से मिलेगा, ये आपको किससे किससे मिलेगा, सेल्फ एल्डोल से, और ये आपका मिलेगा क्रॉस एल्डोल से, फिर ये मिलेगा आपका सेल्फ एल्डोल से, और ये मिलेगा आपका क्रॉस एल्डोल से, ठीक। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको प्रोडक्ट में ये दिख भी रहे होंगे। कैसे दिख रहे हैं, देखो देखो, ये आपका CH3CO वाला पार्ट है, CH3CO CH3, ये वाला पार्ट यहाँ पे चेंज होगा, ये होगा आपका सेल्फ एल्डोल, और ये होगा आपका क्रॉस एल्डोल। ऐसा हमने क्यों किया, देखो ये वाला जो पार्ट है CH3CO CH3, ये है क्रॉस, ये हमारा है एसीटोन वाला पार्ट,
और ये है एल्डिहाइड वाला पार्ट, मैंने सही लिखा था। क्रॉस और ये सेल्फ, एसीटोन वाला पार्ट, इतना वाला पार्ट, और फिर ये सही है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। कैसे कैसे हम बनाते हैं, फिर देखो, अगर हम शॉर्टकट लिखेंगे तो कैसे होगा। जब भी आपका पेपर में आएगा, अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर पेपर देते हो, तो वहाँ पे आप कैसे बनाओगे प्रोडक्ट। तो मान लो आपको दे रखा है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH2, मैं ना ऐसा करता हूँ CH इधर H इधर H, ऐसे लिख लिया। और एक मान लो C, इसी का जब लिखोगे तो इधर CH3 और इधर CH3, एक तो ऐसे बना सकते हो। तो ऐसे बनाओगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालोगे और ये बनेगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर CH और फिर ये डबल बॉन्ड CH3 CH3। तो ये तो देखोगे तो आपका सेल्फ है। इधर भी हमने एसीटोन ले रखा है, ये भी आपका एसीटोन है, एसीटोन, और ये भी आपका एसीटोन, एसीटोन। तो ये आपका जो क्या बन रहा, सेल्फ। मान लो इसी एसीटोन के साथ हमारा और क्या दे रखा था, CH3 C डबल बॉन्ड O, C इधर H इधर H और ये एक H। इसके साथ हमने एल्डिहाइड ले लिया, CH3 और यहाँ पे H। अब जो बनेगा, यहाँ से फिर से वाटर मॉलिक्यूल, ये -H2O हम लिखेंगे, -H2O, और ये बना आपका C डबल बॉन्ड O CH3 और फिर CH डबल बॉन्ड, फिर ये पे C, यहाँ पे CH3 CH3। अब ये क्या बन रहा, क्रॉस। क्यों? क्योंकि ये हमारा है एसीटोन, ये है हमारा एसीटोन और ये है हमारा एल्डिहाइड। तो ये हमारा बना क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या बना, क्रॉस प्रोडक्ट। अब मान लो ये हम दोनों केस में एसीटोन से H निकाल रहे थे, ऐसा कर सकते हैं कि हम एल्डिहाइड से निकालें, तो दो प्रोडक्ट और बनेंगे। तो वो कैसे बनेगा, तो C डबल बॉन्ड O, इधर H, इधर CH H, इधर H, फिर C डबल बॉन्ड O, इधर हमने CH3 CH3। अब फिर से ये वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दो, तो ये बनेगा यहाँ पे CHO CH डबल बॉन्ड CH3 CH3। चूँकि ये हमारा एक है एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड है, मैं केवल यहाँ पे एल्डिहाइड लिख रहा हूँ, एल्डिहाइड, और ये है आपका एसीटोन या कीटोन, जो भी कहो, एसीटोन। तो ये हमारा बोला जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। अब मान लो कि C डबल बॉन्ड O H, एल्डिहाइड ही है, C इधर H इधर H इधर H, और फिर से C डबल बॉन्ड O, इधर CH3 इधर CH3, फिर से -H2O। अब की बार ये देखो, तो ये फिर बनेगा आपका CHO CH डबल बॉन्ड C, इधर CH3। मैंने दोनों बार यहाँ भी एसीटोन लिया, तो इसे हम एल्डिहाइड कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा H। ठीक, तो चूंकि ये आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, और ये आप एल्डिहाइड, और ये भी आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, तो ये क्या है, सेल्फ प्रोडक्ट। तो इस तरीके से सेल्फ और क्रॉस प्रोडक्ट बनाए जाते हैं
कि एक बार एल्डिहाइड एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट किया, सेल्फ प्रोडक्ट, एक बार एल्डिहाइड एसीटोन या कीटोन के साथ रिएक्ट किया, क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे एसीटोन एसीटोन के साथ रिएक्ट किया, सेल्फ प्रोडक्ट, एसीटोन फिर से एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट किया, क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर ध्यान से देखोगे तो आपको 1 2 और इधर 3 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, दिख रहा ना, CH3CO, इधर ये पार्ट अलग है, यहाँ पे CH3CO, ये पार्ट, ये H है ना, ये तो ये वाला पार्ट सेम है, यहाँ से यहाँ CH3 है, यहाँ H है, तो ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट हुए। और फिर इसके साथ जब पे इधर CHO है, यहाँ पे CHO है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो पाई बॉन्ड की इस तरफ कीटोन था, यहाँ पे एल्डिहाइड है। तो इस तरीके से ये चारों अलग अलग प्रोडक्ट हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि कब सेल्फ प्रोडक्ट बनेगा, कब क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा। तो जब भी आप एल्डोल रिएक्शन कराते हो और वहाँ पे 2 सबस्ट्रेट अलग अलग होते हैं, एक एल्डिहाइड हो, दूसरा भी एल्डिहाइड हो सकता है, मतलब 2 अलग अलग एल्डिहाइड हो, या एक एल्डिहाइड हो दूसरा कीटोन हो, तब वहाँ पे अलग प्रोडक्ट बनेगा। मान लो दोनों एल्डिहाइड ही दे दिया जाए, मतलब कि 2 को मिक्स ना कराया जाए, एल्डिहाइड में ही हमने ऐड कर दिया एक्वस NaOH, तो 2 आपस में एल्डिहाइड ही मिल के रिएक्शन देगा, तो वहाँ पे केवल सेल्फ प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन जब भी आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन ऐसे मिक्स करके एल्डोल रिएक्शन कराया जाता है, तो वहाँ पे आपका 4 प्रोडक्ट बनता है, 2 सेल्फ का, 2 क्रॉस का। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4 के बजाय 3 हो जाते हैं, 2 प्रोडक्ट मिक्स मतलब एक ही बन जाते हैं। तो वहाँ पे जब भी प्रोडक्ट बनेगा उसे देख के आप बता पाओगे, बना के देखना पड़ेगा कि हमारा 4 बनेगा या 3 बनेगा। ठीक, तो ये हुआ हमारा एल्डोल रिएक्शन वाला पार्ट। इसके बाद आपका दूसरा रिएक्शन जो हमने कहा था वो है आपका कैनिजारो रिएक्शन। क्या है कैनिजारो रिएक्शन? इसके लिए सबस्ट्रेट क्या होगा? सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट क्या होगा? तो एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जो अल्फा हाइड्रोजन जिनके पास होता है वो एल्डोल देते हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनिजारो देते हैं। इसमें रिएजेंट यूज क्या करेंगे हम? रिएजेंट जैसे वहाँ पे एक्वस NaOH यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम यूज करेंगे कंसनट्रेटेड NaOH, या कभी कभी आपका 50% NaOH भी लिखा होता है, 50% NaOH। तो या तो लिखा होगा कंसनट्रेटेड NaOH या लिखा होगा 50% NaOH। तो उस समय पे हम कराएंगे कैनिजारो रिएक्शन। कैसे होता है रिएक्शन? देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एग्जाम्पल में मान लो HCHO हो, PHCHO हो, PHCHO मतलब बेंजल्डिहाइड, PHCHO, या मान लो कुछ ऐसे दे रखा हो CHO। तो यहाँ देख रहा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, पता है ना sp2 कार्बन पे जो अगर हाइड्रोजन लगा है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहते। यहाँ पे तो वैसे हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे भी देखो कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे HCHO, तो बगल में तो कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है। तो ये सब हमें देते हैं कैनिजारो रिएक्शन। क्या होता है कैनिजारो रिएक्शन? तो कैनिजारो रिएक्शन में मान लो कुछ ऐसे दे रखा हो CHO, तो जब हम अगर सेल्फ कराते हैं, हम सेल्फ करा रहे अभी, दूसरा कोई भी ऐड नहीं कर रहे, तो जब 50% NaOH ऐड करोगे तो आपका इसका 2 मोल लेना है, 2 मोल में से 1 मोल को रिड्यूस कराना है। तो एल्डिहाइड से अगर रिड्यूस कराओगे तो ये हो जाएगा CH2OH, और दूसरे मोल को ऑक्सीडाइज कराना है तो दूसरा मोल हो जाएगा आपका
COOH। तो एक आपका बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एक बार CHO ऑक्सीडाइज होगा, दूसरी बार CHO जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा एल्कोहल में। कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है वो देखना है। कभी कभी ना ज़्यादा अच्छा लिखना ये होता है कि इसको सॉल्ट के रूप में लिखो, CO- Na+, कुछ इस तरीके से। मैकेनिज्म क्या होता है वो देख लो पहले। मैकेनिज्म क्या होगा, तो बहुत आसान है। इधर H, यहाँ से OH- आया, ये जो OH- है ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट गया, CO पे माइनस, और इधर OH और इधर H। अब ये नेगेटिव चार्ज दोबारा आता है, ये H- के रूप में निकल जाता है। बहुत कम जगह होता है बच्चों जहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वहाँ से H- निकलता है, यहाँ पे निकलता है। तो ये जो H- है, अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है असल में, ये बन रहा आपका H- प्लस यहाँ पे C, ये डबल बॉन्ड OH। आगे क्या होगा, तो आगे ये दूसरा मोल इसी का लेके आओ, C डबल बॉन्ड एल्डिहाइड, जो बेंजल्डिहाइड है उसी का, और ये H- इस कार्बोनिल पे अटैक करके O- बनाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH, इधर O- और इधर H, जो ये H आके अटैक किया है, और ये जो O- बना, ये जो हमारा O- है वो यहाँ से ये बेंजोइक एसिड है ना, ये क्या है, ये आपका बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड आराम से H+ दे देगा, और ये बन जाएगा CH2OH प्लस COO-। इधर से ये बेंजीन रिंग जैसे जुड़ा है वैसे ही रहेगा, COO- और ये Na+। तो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म प्रोसीड करता है। ज़्यादा अच्छा स्टेप ये होता है कि हम इसको भी यहाँ बगल में लिखते हैं, इसी H- को सीधे इस पर अटैक करा देते हैं। मैं अलग से लिख के दिखा दिया हूँ, ठीक। तो ये हुआ आपका जो कैनिजारो रिएक्शन होता है उसका मैकेनिज्म। सेल्फ और क्रॉस कैसे कराएंगे, तो याद रखना है, नोट डाल के एक, when HCHO is present, when HCHO is present, then it will always oxidize। क्या है, मान लो कुछ ऐसा दे रखा, एक CHO प्लस HCHO। अब इसमें से एक को ऑक्सीडाइज कराना है, दूसरे को रिड्यूस कराना है, तो हमेशा जो HCHO है वो ऑक्सीडाइज होगा। तो ये हो जाएगा HCOO- Na+ प्लस जो दूसरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का है वो रिड्यूस होगा, और ये बनेगा CH2H। तो कुछ इस तरीके से इसको, ये जो एग्जाम्पल है वो हमारा है क्रॉस कैनिजारो का। क्रॉस, जब उसी का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा रिड्यूस होता है, तो हम उसे कहते हैं सेल्फ कैनिजारो। जब अलग अलग मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीडाइज हुआ दूसरा रिड्यूस हुआ, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस कैनिजारो। तो ये दोनों टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये वाला लेक्चर हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू।